रविवार को एनसीबी टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के समय से पहले ही खत्म कर दी थी। उनके सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई थी और इस वजह से रिया को दोबारा सोमवार यानी कि आज एनसीबी दफ्तर बुलाया गया। रविवार को जब एनसीबी की टीम ने रिया को सामना उनके भाई शोविक से करवाया तो रिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और वो रोने लगी। शोविक भी इमोशनल हो गया और दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू आने लगे। थोड़ी देर में दोनों नॉर्मल हो गए। उनके इस इमोशनल कार्ड की वजह से भी कहीं ना कहीं जल्द खत्म करनी पड़ी थी। आज फिर एक बार रिया का सामना अपने भाई से होने वाला है। रिया एनसीबी के दफ्तर सुबह 9:30 बजे पहुंच गई थी। आज की पूछताछ में रिया को शोविक के अलावा सुशांत के होम स्टाफ दीपेश सावंत और मिरांडा के आमने सामने बैठाकर सवाल पूछा जाएगा। शोविक, सैमुअल और दीपेश तीनों ही सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में आरोपी है और इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सोमवार को अगर वो एनसीबी के सवालों का सही जवाब नहीं देती तो वो गिरफ्तार हो सकती है। गिरफ्तारी के लिए 3 सबसे जरूरी बातें। पहला ये कि रिया का कबूलनामा उन आरोपों पर जिनमें रिया का नाम आया। दूसरा, एनसीबी किसके साथ रिया के सवाल जवाब करेगी। और तीसरा कि आखिर क्यों रिया और बाकी आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर रिया से पूछताछ की जाएगी। रिया का पहला सामना सैमुअल मिरांडा से होगा। सैमुअल का नाम ड्रग्स के लेन देन में सामने आया था। उन्होंने एनसीबी को बताया था कि उसने रिया और शोविक के जानने वाले ड्रग पेडलर के आदेश के चलते ही ड्रग्स खरीदे थे। दूसरा शख्स जिसके साथ रिया की पूछताछ होगी वो है दीपेश सावंत। दीपेश सावंत के घर में हाउस बॉय के तौर पर काम करता था। दीपेश ने एनसीबी को बताया था कि 5-6 बार उसे 2 ड्रग पेडलर से ड्रग मिला था और वो ड्रग सुशांत के लिए लेकर आया था। तीसरा शख्स जिसके साथ रिया की पूछताछ होगी वो है रिया के भाई यानी कि शोविक चक्रवर्ती। शोविक ड्रग पेडलर जैद बासित और किजान को जानता था। रिया के जरिए ड्रग्स मांगे जाने पर शोविक उनकी अरेंजमेंट करता था और ये बातें दोनों की चैट्स में भी शामिल है। मार्च में रिया और शोविक के बीच बात हुई थी। उनके खिलाफ सारे सबूत अब सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।